हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्रीकांत गौतम। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं आज आपको एक नए विषय के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक ऐसा बीमारी है जो आज के यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उस बीमारी से बचें। और उस बीमारी का नाम और कुछ नहीं, उसको हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन में होता कि मैं सिंपल, जब आप प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब जानना चाहेंगे तो आप उसका मतलब समझेंगे कि उसे गूगल में वो टालना। लेकिन साइकोलॉजिस्ट में इसे प्रोक्रास्टिनेशन एक फेयर की वजह से होता है, एक डर की वजह से होता है। जो हम परफॉर्मेंस करने में अनएबल होते हैं तो हम उसे टालते हैं, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन एक प्रोकास्ट से, एक जर्मन लैंग्वेज से बना है, जिसका मतलब होता है कि पुट फॉरवर्ड या फॉरवर्ड टुमारो। तो कल पर छोड़ देना, आज नहीं करते हैं, कल पर छोड़ना। एक बहाना से शुरुआत करते हैं हम लोग। आज आंधी है, नहीं जाएंगे। आज ठंडा है या गर्मी है, मुझे ये नहीं करना। तो इस छोटी सी चीज़ से शुरुआत तो होती है ना, और से और अगले दिन के टालने से, लेकिन ये बहुत आगे जाके ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि हम इसके आदी बन जाते हैं और हमें बहुत सारे मानसिक बीमारी होने के कारण बन जाता है। जैसे फेयरनेस डेवलप होता है, इस फेयरनेस के वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं, क्योंकि काम हम सही समय पर कर नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हमें बार बार परेशानियाँ होती हैं और हम डिप्रेशन हो जाते हैं। कभी केसों में ये भी देखा गया है कि अगर ज़्यादा दिन तक हम प्रोक्रास्टिनेशन से सभी रहते हैं या पीड़ित हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को, मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनको कि टालने की बीमारी हो गई थी, और वो आगे जाके ADH में या अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये OCD में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे परेशानियाँ आती हैं लोगों में। तो इसे प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ही हुआ कि कॉजिंग नो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और गुड बाय टू सक्सेस, आप सक्सेस को गुड बाय कर रहे हैं। तो आप में इतना एबिलिटी होता है कि आप किसी भी चीज़ को ठान लें तो आप कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि आप एक सेल्फ वर्थी होते हैं, आप में एबिलिटी है, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन बीच में आ गया था, परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ जो हमारे में डेवलप होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, एक दिन और एक बार में डेवलप नहीं होता। लेकिन इसकी, और हम लोग परेशान रहते हैं, हम इससे पीड़ित भी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। आपको ये पता नहीं चलता, और आप 1 2 3 नहीं, सालों साल आप इससे गुजर चुके होते हैं, आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली रीज़न यही होता है कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं कि हम सचमुच इससे पीड़ित हैं। फैक्टर कुछ भी होता है, सबसे बड़ा फैक्टर शुरू होता है डर से, फेयरनेस से। नहीं, मुझे नहीं करना है, छोड़ दो, ये मुझे नहीं आता है, मैं इतने स्किल नहीं हूँ कि काम करो, चलो कल करता हूँ। तो ये जो कल 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 करते करते वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि किसी भी इंसानों के किसी वर्ड में ये लिखा ही नहीं है टुमारो इज़ नेवर कम। कल कभी नहीं आता, आज आता है, अभी आता है। अगर आज और अभी को हम समझ लें तो कल पर कुछ टाले ही नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आज यंगस्टरों में है, वो मैक्सिमम टाइम इधर से उधर करने में बिताएंगे, मैक्सिमम टाइम अनप्रोडक्टिव वर्कों में बिता देंगे, लेकिन जो हमारा ज़िंदगी के लिए, जो हमें कैरियर बनाने के लिए ज़रूरत है, उस पर वो टाइम नहीं दे सकते। उस चीज़ के लिए वो कल पर टालते हैं। नतीजा ये होता है कि टाइम भी चला जाता है और कल तो कभी आता नहीं। तो मैं हमेशा फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा कि प्रोक्रास्टिनेशन से बचें, और प्रोक्रास्टिनेशन को कभी भी सिचुएशन से नहीं टालें। अगर बहुत ख़राब सिचुएशंस भी हैं, बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, फिर भी जो आपके ने जो आपने सोचा है उसे करके देखो। 10% होगा, 20% होगा, हो सकता है उस समय 100% नहीं हो, लेकिन शुरू तो किया आपने, शुरुआत तो किया आज आपने। आगे क्या होगा कि आप कम से कम आप एक्टिव रहोगे, और जिसके वजह से आप सही निर्णय ले पाओगे। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन में रहोगे तो सही निर्णय नहीं ले पाओगे, और सही अपॉर्चुनिटी भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आज जो ये आप करने जा रहे हैं, ये कल आपका सही अपॉर्चुनिटी बन के आपका भविष्य का निर्माण कर सकता है। क्योंकि आपको पता नहीं है, आप तो अभी उसको मुसीबत के रूप में ले रहे हैं।
आप तो उसको अनवांटेड गेस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकता। तो प्रोक्रास्टिनेशन के जो बेसिक रीज़न हैं कि कभी भी किसी चीज़ को कल पर मत डालिए। अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना एक ऐसा हैबिट डेवलप करें कि मुझे एक हैबिट है, मुझे मॉर्निंग वॉक करना है तो करना है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आपके पास आ रहा है उसको ना नहीं करें, उसको 100% उसको करें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप प्रोक्रास्टिनेशन से बचने लगेंगे। एक टाइम फ्रेम भी बना लें कि भाई ये काम भी आज मुझे शुरू करना है तो ये कल ख़त्म कर देना है, या 2 दिन के बाद ख़त्म कर देना है, या 7 दिन के बाद ख़त्म कर देना है, 1 महीने में ख़त्म करना है। हम एक टाइम टेबल भी बनाएं, टाइम फ्रेम भी बनाएं, क्योंकि हर काम का शुरुआत होता है तो शुरुआत का एंड भी होना चाहिए। नहीं, आज आप काम शुरू कर रहे हैं, वो कब ख़त्म करेंगे तो कोई मतलब नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ रियली ए वेरी वेरी बैड थिंग ऑफ लाइफ। जैसे प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब कि एकदम आप हेलो प्रोक्रास्टिनेशन शुरू किए तो गुड बाय आप सक्सेस कर दिए। बहुत सारे सक्सेस जो आज हम लोग यंगस्टर जो लूज कर रहे हैं वो ड्यू टू प्रोक्रास्टिनेशन। कल पर टालना, कल पर टालना, आज नहीं कर सकते हैं, कल करेंगे। इससे हमारा ज़िंदगी का हर एक बेहतरीन पहलू, एक इंजॉयबल लाइफ टाइम हम गुजार देते हैं, हमारा स्पेंड हो जाता है, और फिर हमसे रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो कुछ स्टेप्स भी हैं जो आप करें। कभी ज़िंदगी में नो इफ़ एंड बट। क्या होता है इफ़ एंड बट? डोंट केयर, कुछ नहीं, आज करना है तो करना है, अभी करना है तो करना है। सचमुच बहुत ज़माने पहले जो आज हम बात करते हैं कि आज बहुत पढ़े लिखे हैं, आप सोच लीजिए कबीरदास ने कितने ज़माने पहले कहावत कहा था, काल करे सो आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगा बहुरी करेगा कब। तो दैट इज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंट, जो कबीर ने करीब 2000 साल पहले जिस बात को कहा वो आज भी चरित्रार्थ हो रहा है मेरे भाई। कृपया मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ डोंट go for tomorrow, just live in today. It is your time to do. It is my request. If any kind of feel any problem and trouble in your life, just call me. This is my number 7463885278. I am always available for you. Good day, good night, my dear. Bye.